हेलो दोस्तों, आज हम फिर से पढ़ेंगे प्रश्नावली 3 दशमलव के कॉन्सेप्ट का, गुणा का कुछ कॉन्सेप्ट जो छूट गया था। आइए हम देखते हैं गुणा का आगे का कॉन्सेप्ट। हम इससे पिछला लेक्चर में आपको गुणा का बेसिक कॉन्सेप्ट डाल चुके हैं। अगर आपको देखना है तो जाकर उसमें से पहले देख लीजिएगा, तब यहाँ पर ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आइए। जैसे मान लीजिए आपको दिया है एक अवयव ए बराबर 1 2 3 5, ठीक है। और मान लीजिए एक अवयव बी बराबर दिया है 3 2 1 4 मान लेते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ से पूछ देगा कि आप बताएं ए स्क्वायर बराबर, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए गुणे ए, यही ना होता है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए गुणे ए, ठीक है। और ए का मान क्या दिया है? ये वाला अभी तो इसी का 2 बार गुणा करना है हमें। 1 2 3 5, और ए गुणे है तो 1 2 3 5, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है 3.2 में कि आप ए स्क्वायर बराबर बताएं तो ए गुणे ए कर सकते हैं हम। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं। कैसे करते हैं? तो इसका पंक्ति और इसके प्रत्येक स्तंभ के प्रत्येक संगत अवयव से गुणा करते हैं हम। जैसे मान लीजिए इसका पंक्ति हम ले लिए, इसका पहला कौन है? 1, तो और इसका पहला कौन है? 1, तो 1 गुणे 1 1, ठीक है। इसका दूसरा कौन है? 2, और इसका दूसरा कौन है? 3, तो प्लस 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 कितना आएगा? 6। अब देखिए इसका पहला कौन है? 1, और इसका पहला कौन है? 2, तो 2 एकम 2। इसका दूसरा कौन है? 2, और इसका दूसरा कौन है? 5, तो प्लस 2 गुणे 5, 5 दूनी 10, ठीक है। अब इस पंक्ति का वैसे ही करेंगे जैसे हम पहला किए हैं। इसका पहला कौन है? 3, और इसका 1, तो 3 एकम 3। इसका दूसरा कौन है? 5, और इसका दूसरा कौन है? 3, तो 5 3 15। इसका पहला कौन है? 3, और इसका पहला 2, तो 3 दूनी 6। इसका दूसरा 5, और इसका दूसरा 5, तो 5 25। समझ में आ रहा है? हम इसको ऐसे करते हैं कि ये जो इस पहला अवयव है ना, पहला अवयव, इसका पंक्ति और दूसरे अवयव के स्तंभ के प्रत्येक संगत अवयव के साथ गुणा कराते हैं। जैसे हम पहला पंक्ति उठाएं तो इस पहला पंक्ति के प्रत्येक संगत अवयव का गुणा इस स्तंभ से करेंगे, और फिर इसी पंक्ति का प्रत्येक संगत अवयव का गुणा इस स्तंभ से करेंगे। पहला पंक्ति का काम हो गया। अब दूसरा पंक्ति के प्रत्येक संगत अवयव का गुणा इस स्तंभ से भी करेंगे, और इसी पंक्ति का इस स्तंभ से भी करेंगे, प्रत्येक संगत अवयव का गुणा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको यहां से बी स्क्वायर दे दे, तो वैसे ही हम कर सकते हैं, बी गुणे बी, ठीक है। तो इस पर उदाहरण बता दिए। अब देखिए आपको जैसे ए बी निकालना आता है, अगर बी ए देगा तो बी गुणे ए दे देगा, तो हम पहले बी का मान रखेंगे, कितना है? 3 2 1 4, ठीक है। और फिर ए का मान रखेंगे। देखिए अगर आप इस अवयव का कोटि निकालना चाहेंगे तो 1 2 पंक्ति और 1 2 स्तंभ, 2 गुणे 2 का है, और ये भी 2 गुणे 2 का है, ठीक है। अब देखिए इसका हम गुणा करा लेते हैं। एक 2 3 5, इसमें पहला 3 है और इसमें पहला 1 है, तो 3 एकम 3। इसमें दूसरा 2 है और इसमें दूसरा 3 है, तो 3 दूनी 6, ठीक है। इसमें पहला
इसमें पहला 3 है और इसमें पहला 2 है, तो 3 दूनी 6। इसमें पहला 2 है और इसमें दूसरा इसमें दूसरा 2 है और इसमें दूसरा 5 है, तो 5 दूनी 10। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसमें देखिए अब पहला पंक्ति का काम खत्म, अब दूसरा पंक्ति को लेकर आते हैं। इसमें पहला कौन है 1 और इसमें पहला कौन है 1, तो 1 एकम 1। इसमें दूसरा कौन है 2 और इसमें दूसरा कौन है 3 4, तो 4 3 12। इसमें पहला कौन है 1 और इसमें पहला कौन है 2, तो 2 एकम 2। और इसमें दूसरा कौन है 4 और इसमें 5, तो 5 चौके 20। समझ में आ रहा है, क्या जाएगा। अच्छा इसका हम जोड़ना है, जोड़ लीजिए। 6 1 7, 10 2 12, 15 3 18, 25 6 31। ये आएगा 6 3 9, 10 6 16, 12 1 13 और 20 2 22। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसी पर आगे हम कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए आपको एक क्वेश्चन मतलब एक चीज़ और देखने को मिल जाता है कहीं कि आपको क्वेश्चनों में दिया रहेगा, जैसे IA, हमें IA का मान निकालना होता है, क्या करेंगे IA का। तो हम इसमें अवयव को देखते हैं, अवयव के अनुसार ये जो A है ना, A अवयव, इसके अनुसार हम I के मान ले लेते हैं। ठीक है, इसके अनुसार I के मान ले लेते हैं। अब इसके अनुसार I का मान लेंगे, तो इसमें देखिए अवयव क्या है 2 गुणे 2 कोटि का, तो यहाँ पर हम I भी लेंगे 2 गुणे 2 कोटि का। I का मतलब क्या होता है, आप पिछले लेक्चर में जाकर देख लीजिएगा। I का अर्थ होता है कि इसके विकर्ण के अवयव पर 1 रहेगा और बाकी सभी अवयव 0। और ये मान लीजिए अवयव, यहाँ पर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स I मानना चाहते हैं और 2 गुणे 2 का, तो इधर से इधर जो जाता है ना, ई विकर्ण होता है, तो यहाँ और यहाँ 1 रहेगा और बाकी अवयव क्या रहेगा 0। ई विकर्ण है ना। तो I आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हमें मानना होगा तो हम इसमें अवयव देखेंगे, अवयव किस कोटि का है, जिस कोटि का अवयव है उसके अनुसार हम I मान लेंगे। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर 2 गुणे 2 कोटि का अवयव था, तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लिए 2 गुणे 2 कोटि का। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मानना मतलब कि आप विकर्ण में 1 रखेंगे, मतलब विकर्ण के जितना अवयव है सबका मान 1 1 रहेगा, और इसके अलावा जो भी अवयव आएगा उसका मान 0 रहेगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और दिखाते हैं हम आपको, जैसे हमें I मानना है 3 गुणे 3 कोटि का। अगर 3 गुणे 3 कोटि का I मानना है तो देखिए 3 गुणे 3 कोटि कैसे बनेगा, विकर्ण इसका 1 रखना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देख रहे हैं विकर्ण पर, विकर्ण के प्रत्येक अवयव का मान 1 रहता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर जब हम मानते हैं। लेकिन आप इसमें ये ध्यान देना होता है आपको कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है और जिसके अनुसार हमें ज्ञात करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसमें हम देखते हैं कि उस मैट्रिक्स का कोटि कितना है। ठीक है, अगर ये 2 गुणे 2 कोटि का था तो हम मतलब 2 गुणे 2 कोटि का ही मानेंगे। अगर 3 गुणे 3 कोटि का रहेगा तो 3 गुणे 3 कोटि का ही मानेंगे। इससे अधिक रहेगा तो उससे अधिक का ही मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें आई एन निकालना होगा, तो हम आई कितना माने हैं 2 गुणे 2 कोटि का, और ए का मान जो दिया है 1 2 3 5। अब आप इसका गुणा कर सकते हैं। देखिए इसमें पहला 1 और इसमें पहला 1, तो 1, इसमें दूसरा 0 और ये 0, तो 3 0 0। ठीक है, आगे और देखिए इसमें पहला 1 और इसमें पहला 2, तो 2 और ये 0 गुणे 5 0। इसमें पहला 0
और ये 3, तो 3, इसमें पहला 0 और ये 2 0, 0 और ये 5, यहाँ पर भी 0 + 3 लिख सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ से क्या आया, 1 2 3 5। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का गुणा करने का खास बात ये होता है कि आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जिस भी अवयव से करेंगे, गुणा करने के बाद वहीं अवयव आ जाएगा। समझ में आएगा कर हम, मतलब देखिए यहाँ पर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई 2 × 2 कोटि का गुणा इस अवयव से किए, तो ये जो गुणा हम करेंगे ना, जो गुणा आंसर जो है गुणा करने के बाद ये आएगा। तो आप कभी कभी डायरेक्ट इसका प्रयोग कर सकते हैं कि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का गुणा किसी भी अवयव से करेंगे तो वो अवयव हुआ उठ के आ जाएगा, सेम आंसर आ रहा है ना। अब आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है? ना समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम पर्सनली इस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिल जाता है इसे कि आप बताइए 5i का मान। देखिए क्वेश्चन को हम देखते हैं कि क्वेश्चन में अवयव पहले से दिया कैसा है। जैसे मान लीजिए हम इस पर 5i का मान निकालना चाहें तो ये अवयव कितना कितना कोटि का है, 2 × 2 कोटि का। तो i कितना मानेंगे हम, 2 × 2 कोटि का, 1 0 0 1, ठीक है। और ये बाहर 5, इसका मतलब क्या होता है, ये 5 का गुणा इसके प्रत्येक अवयव से गुणा लेगा, तो ये कितना आएगा अवयव, नया अवयव 5 एकम 5 0 0 5। समझ में आ रहा है? राउंड दिख रहा है क्या? जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए, एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि आप 2i का मान बताएं। जिसका कोटि 3 × 3 का हो, 3 × 3 का। तो यहाँ से तो मतलब अब 3 × 3 का कोटि मानेंगे हम। देखिए 2 और i हमें मानना है, i मानना है ना। अब 3 × 3 कोटि का, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए आप इसको समझिए, ये आगे बहुत काम आने वाला है इस चैप्टर में, 3.2 में, 3.4 में, 3.3 में बहुत काम आएगा। तो आप इसको समझिए कि 3 × 3 कोटि का अवयव कैसे मानते हैं। तो इसके विकर्ण पर 1 रखेंगे। देखिए ये विकर्ण है, प्रत्येक अवयव 1 रहेगा, बाकी सभी 0। अब देखिए हम 2 का प्रत्येक से गुणा करेंगे तो 0 से गुणा होगा तो 0 ही रहेगा। अब जहाँ जहाँ 1 है वही वजह 2 हो जाएगा। 2 एकम 2 0 0 0, 2 एकम 2 0 0 0 2 आ गया। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं, इसको छाप मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपसे कोई बोल दे कि एक अवयव a बराबर एक 2 3 4, ठीक है।
और यहाँ पर एक अवयव b बराबर 2 5। ठीक है, अगर आप इसका गुणा करा कर लाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि नया अवयव किस कोटि का आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर कोई बोल दे आपसे कि आप यहीं से बताइए कि नया अवयव किस कोटि का आएगा, मतलब अगर हम ए बी का गुणा कराएंगे तो यहाँ से जो नया अवयव बन के आएगा किस कोटि का आएगा। देखिए इसका कोटि क्या है, 1 1 2, 2 गुणे 2। ठीक है, और इसका कोटि क्या है, 2 गुणे 1। तो जो अवयव नया अवयव बन के आएगा ना, नया अवयव यहाँ पर देखिए जो नया अवयव बन के आएगा यहाँ पर, इसका कोटि बहरी वाला का मतलब इसका पंक्ति और इसके स्तंभ का गुणा आएगा। 2 1 कम 2 मतलब 2 गुणे 1 कोटि का आएगा अवयव। समझ में आ रहा है। अगर अवयव के गुणा करना संभव है कि ना ये चेक करना है तो आप भीतर वाला बराबर कर दीजिए। अगर भीतर वाला बराबर है तो इसका गुणा करना संभव है। अगर आप चाहते हैं कि दोनों का गुणा करके एक नया अवयव जो बनेगा वो किस कोटि का बनेगा, तो आप बहरी वाला का गुणा कर दीजिए। ये जो कोटि है ना, ये बताएगा कि हम किस कोटि का बन के आएंगे। ठीक समझिए, हम करेंगे अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो है ये दोनों अवयव का गुणा संभव है, तो आप बस चेक कर लीजिए कि इसका स्तंभ और इसका पंक्ति, मतलब ये भीतर है इसके बाद है, मतलब ऐसे हम देखेंगे तो इसका और इसका स्तंभ और इसका पंक्ति दोनों अगर बराबर है तो गुणा संभव है। मतलब भीतर वाला का गुणा, अगर भीतर वाला का मान बराबर है तो गुणा संभव है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये दोनों अवयव का गुणा करके क्या आएगा, गुणा करके जो अवयव बनेगा उसका कोटि क्या बनेगा, तो आप बहरी वाला और ई बहरी वाला का गुणा जो होता है वो नया अवयव का कोटि बताता है। फिर से समझिए, इस अवयव का स्तंभ और इस अवयव का मतलब पहला अवयव का स्तंभ और दूसरा अवयव का पंक्ति अगर बराबर हो तो वो दोनों अवयव का गुणा संभव है। अगर पहला अवयव का पंक्ति और दूसरा अवयव के स्तंभ का गुणा करते हैं तो जो दोनों का गुणा करने के बाद नया अवयव आता है उस कोटि बताता है, कोटि। अगर कोई पूछ दे कि दोनों का गुणा करके एक नया अवयव आएगा उसका कोटि क्या होगा, तो इसका पंक्ति और इसका स्तंभ से गुणा कर दीजिए। ये जो आ रहा है ना ये कोटि बताएगा। देखिए करके दिखाते हैं हम। 1 इसका गुणा हम इस स्तंभ से करेंगे तो यहाँ पहला 1 है और यहाँ पहला 2 है, तो 2 1 कम 2 बड़ा लिख दिए ना। अब इसका काम खत्म, एगो स्तंभ में दिया है। अब देखिए इसमें पहला कौन है, 2, गलती करेगा 3 गुणे 5 15, ई 2 और 2 2 दूनी के 4, ई 4 और ई 5, 4 5 20। ठीक है, तो 15 2 17 और 20 4 24। देखिए तो 2 गुणे 1 कोटि का भी मिल गया, 2 गो पंक्ति और 1 गो स्तंभ। ठीक है, आ रहा समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते रहता है कि आप बताइए कि 2 अवयव का मान दिया है और मतलब जैसे मान लीजिए 2 अवयव का कोटि दे दे। जैसे आपको एक हम प्रश्न देते हैं, जैसे क्वेश्चन है कि 2 अवयव की कोटि क्रमशः 3 गुणे 2 तथा 2 गुणे 4 है, तो इन अवयव के गुणा से बना अवयव की कोटि बताएं। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे, आप यहाँ पर लिख लेंगे पहला कोटि,
ये प्रथम अवयव का कोटि कितना है 3 गुणे 2 और द्वितीय अवयव का कोटि कितना है 2 गुणे 4। आप चेक करेंगे दोनों गुणा संभव है, हाँ 2 2 बराबर है, दोनों गुणा संभव है। बाहरी बाहरी गुणा करिए 3 और गुणे 4, ये जो नया अवयव आएगा 3 गुणे 4 कोटि का आएगा। समझ में आ रहा है? बाहरी बाहरी का गुणा कर लेते हैं हम, आया समझ में? मतलब आपको दो अवयव के कोटि दे दिया जाए और बोल दिया जाए कि दोनों अवयव के गुणा से जो नया अवयव आएगा आप उसका कोटि बताएं, तो आप इसका पंक्ति और इसके स्तंभ का गुणा कर दीजिए। ये जो नया कोटि दिख रहा है ये आपका क्या है, एक नया अवयव का कोटि है। समझ में आ रहा है? तो देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उतारने का टाइम कहाँ है, बाद में उतार लीजिएगा। आगे देखते हैं। देखिए इस सब पर क्वेश्चन आपको कैसा देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाएगा अवयव ए बराबर 1 3 2 1, ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में कह देगा कि ए स्क्वायर माइनस 2i प्लस ए स्क्वायर माइनस 2i प्लस ए, या ऐसा ही क्वेश्चन मान लीजिए इस एनसीईआरटी में कई प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। मान लीजिए आपको दिया कि ए स्क्वायर माइनस 2i बताएं, तो हम सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है ए इंटू ए, तो ए इंटू ए निकालेंगे ना हम यहाँ से, ए इंटू ए 1 3 2 1, ठीक है। फिर एक का मान 1 3 2 1, ठीक है। अब यहाँ से गुणा करेंगे 1 एकम 1 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 एकम 3 2 एकम 2 2 दूनी 4 3 दूनी 6 1 एकम 1। देख लीजिए 1 का गुणा 1 से किए 1, 3 का गुणा 2 से किए 6, 1 का गुणा 3 से किए 3, 1 का गुणा 1 3 का गुणा 1 से किए 3, 2 एकम 2, 2 का गुणा 1 से किए 2 और 1 का गुणा 2 से करेंगे 2 आएगा, ठीक है। 2 का गुणा 3 से किए 6 और 1 का गुणा 1 से किए 1, तो यहाँ से ए स्क्वायर का मान कितना है 7 6 4 7, ठीक है। अब हम आई निकाल लेंगे, मतलब 2i का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से आप 2i का मान निकाल लीजिए, 2i बराबर, अब देख लीजिए यहाँ पर अवयव कितना का दिया 2 गुणे 2 कोटि का, तो आई भी मानेंगे 2 गुणे 2 कोटि का 1 0 0 1, ठीक है, और इंटू 2, तो कितना आएगा 2 0 0 2, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या कह रहा है ए स्क्वायर माइनस 2i, तो ए स्क्वायर का मान कितना लेकर आए हम 7 6 4 7, ठीक है, और माइनस 2i का मान कितना लेकर आए हैं 2 0 0 2। अरे समझ में, देखिए ए स्क्वायर का मान ही है और 2i का मान ही है, तो आप 7 2 9 6 0, तो सॉरी 7 में 2 गया 5, 6 में 0 गया 6, 4 में 0 गया 4, 7 में 2 गया 5। समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी 3.2 में बहुत सारा देखने को मिलेगा। आगे कुछ रहता है जैसे ए स्क्वायर माइनस 2i प्लस ए, या 5a, या b का मान दे रहा है तो b लिख देगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले और हम लोग और भी वीडियो बनाते रहें, ठीक है। और आगे हम कल एनसीईआरटी का क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा थ्योरी जो छूटल था उसको हम देख लिए, ठीक है। थैंक यू।